क्या आपने कभी सुना है कि एक समस्या का हल खुद एक और बड़ी मुसीबत बन जाए? कभी सोचा है कि एक छोटा बदलाव किसी बड़े संकट को जन्म दे सकता है? जापान में ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना घटी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। करीब 25 साल पहले सांपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जापान ने अपने एक द्वीप पर नेवले छोड़े थे। लेकिन क्या वे सांपों का सफाया कर पाए? नहीं। असल में जो हुआ उसने पूरे द्वीप को हिला कर रख दिया। यह कदम जितना अनोखा था उतना ही खतरनाक साबित हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि 25 साल बाद क्या हुआ? क्या यह उपाय एक और बड़ी तबाही की वजह बन गया, या फिर कुछ ऐसा सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका आखिरी रहस्य आपको पूरी तरह चौंका देगा। जापान के अमामी ओशिमा द्वीप की यह कहानी सुनने में भले ही किसी फिल्म जैसी लगे, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। 20वीं सदी के मध्य में यह हरा भरा द्वीप हाबू सांपों के जहरीले खतरे की चपेट में आ गया था। इन सांपों का जहर इतना घातक था कि अगर समय पर इलाज न मिले तो कुछ ही घंटों में जान जा सकती थी। किसान, मजदूर, ग्रामीण, कोई भी सुरक्षित नहीं था। उस समय आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए सरकार और वैज्ञानिकों ने एक अनोखा उपाय अपनाया। भारत से नेवले मंगवाए गए, जो सांपों के परंपरागत दुश्मन माने जाते हैं। उम्मीद थी कि नेवले सांपों का सफाया कर देंगे और द्वीप सुरक्षित हो जाएगा। शुरुआत में योजना सफल लग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इससे एक नई और भयावह समस्या पैदा हो जाएगी। नेवलों ने धीरे धीरे द्वीप की जैव विविधता को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 25 साल बाद जब वैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि सांपों का खतरा तो बना ही हुआ है, लेकिन अब पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी संकट में है। कहानी अभी बाकी है। जापान की सरकार एक जटिल स्थिति में फंस गई थी। समस्या इतनी गंभीर थी कि तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इस बात पर विचार शुरू हुआ कि द्वीप को हाबू सांपों के आतंक से कैसे बचाया जाए। ठीक इसी दौरान एक वैज्ञानिक ने ऐसा सुझाव दिया जिसने सबका ध्यान खींचा। ऐसे जीवों को लाने की बात हुई जो न सिर्फ सांपों का शिकार कर सकते थे, बल्कि उनके जहर से प्रभावित भी नहीं होते। प्रकृति से ही प्रकृति पर नियंत्रण की इस सोच को प्रशासन ने सराहा और वैज्ञानिकों ने लंबी चर्चा के बाद नेवले को इस मिशन के लिए उपयुक्त माना। नेवला सदियों से सांप का परंपरागत दुश्मन रहा है। इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तो अक्सर नेवला विजयी होता है। हाबू सांप भी उसका शिकार बन सकता था, क्योंकि नेवले के शरीर में जहर निरोधक प्रणाली मौजूद होती है। वह सांप के काटने के बावजूद जिंदा और सक्रिय रहता है। नेवले न सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए बल्कि कभी-कभी केवल मनोरंजन के लिए भी सांप मारते हैं। यदि उन्हें कोई सांप दिख जाए तो वे उसे जीवित नहीं छोड़ते। हालांकि इस योजना के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। नेवले जापान की मूल प्रजाति नहीं थी। इनका प्राकृतिक आवास भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में पाया जाता है, जहां की जलवायु जापान से भिन्न है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने जोखिम उठाते हुए उन देशों से 30 नेवले पकड़कर अमामी ओशिमा द्वीप पर छोड़ दिए। उन्हें पूरा यकीन था कि नेवले न केवल सांपों से सुरक्षा देंगे, बल्कि चूहों के बढ़ते आतंक को भी नियंत्रित करेंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद जैसे जैसे नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 30,000 के पार पहुंच गई, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। वैज्ञानिकों ने देखा कि नेवले अपने अनुमानित व्यवहार से भटक चुके थे। वे सांपों का शिकार करने में खास रुचि नहीं दिखा रहे थे, और हैरानी की बात ये थी कि हाबू सांपों की संख्या में भी इजाफा हो रहा था। इस उलटफेर का सबसे बड़ा कारण था दोनों प्रजातियों की जीवन शैली में समय का अंतर। हाबू सांप निशाचर होते हैं, यानी वे रात में सक्रिय होते हैं, जबकि नेवले दिन में शिकार करते हैं। इस वजह से इनका आमना सामना बहुत कम होता था, और जब कभी ऐसा होता भी तो नेवले आमतौर पर सांपों से टकराने से बचते नजर आते थे। इस पूरे अभियान का एक अनपेक्षित और गंभीर दुष्परिणाम सामने आया। दिन के वक्त सांप न मिलने पर नेवले अपनी भूख मिटाने के लिए द्वीप की दुर्लभ खरगोश प्रजातियों और पक्षियों के अंडों को निशाना बनाने लगे। इससे न सिर्फ कई प्रजातियां खतरे में पड़ीं, बल्कि किसानों की फसलें भी नेवलों के कारण नष्ट होने लगीं। जो उपाय एक समस्या को खत्म करने के लिए लाया गया था, वही अब एक नई और कहीं अधिक जटिल समस्या बन गया। सांपों के साथ साथ अब नेवलों का आतंक भी जुड़ गया था। 80 के दशक में छोड़े गए सिर्फ 30 नेवले
25 वर्षों में बढ़कर 50,000 हो गए। वे अपने तय क्षेत्र से निकलकर द्वीप की मुख्य भूमि में भी फैल गए, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। लोगों ने महसूस किया कि नेवले न केवल सांपों को मारने में असफल हो रहे थे, बल्कि पूरे पारिस्थितिक संतुलन को ही बिगाड़ रहे थे। वैज्ञानिकों को यह समझते देर नहीं लगी कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो द्वीप की अनोखी जैव विविधता पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसके बाद एक नई लड़ाई शुरू हुई, इंसान बनाम नेवला। नेवलों की संख्या नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ। लोग जाल बिछाने लगे, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई। जैसे जैसे संकट गहराता गया, सरकार ने 2000 के शुरुआती वर्षों में नेवला उन्मूलन कार्यक्रम की घोषणा की। विशेष टीमें गठित हुईं और पूरे द्वीप में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन चप्पल और तेज रफ्तार नेवलों को पकड़ना आसान नहीं था। सरकार ने तब गुप्त कैमरों की मदद से नेवलों के रास्तों की निगरानी शुरू की और चिन्हित इलाकों में विशेष फंदे लगाए। जिन क्षेत्रों में नेवलों की संख्या सबसे अधिक पाई गई, वहां उनके लिए रखे गए भोजन में जहर मिलाया जाने लगा। इसके साथ साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को लगाया गया, जो गंध के जरिए नेवलों के छिपने के स्थानों का पता लगाते थे। हर रात इन विशेष दलों द्वारा पूरे द्वीप में अभियान चलाया जाता था और यह सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा। अंततः 2018 में जापान की सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि अमामी ओशिमा द्वीप अब नेवला मुक्त है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 40,000 नेवले पकड़े या मार दिए गए। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन उस समय यह इकोसिस्टम को बचाने का एकमात्र उपाय रह गया था, क्योंकि नेवलों के कारण लगभग 15 दुर्लभ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थीं। हालांकि सांपों के काटने की घटनाओं में भी कमी आई, लेकिन इसका श्रेय पूरी तरह नेवला उन्मूलन को नहीं दिया जा सकता। इसमें स्थानीय लोगों की जागरूकता, उनके द्वारा बनाए गए फंदे और 2005 के बाद से आसानी से उपलब्ध होने वाला एंटीवेनम अहम भूमिका में थे। आज भले ही अमामी ओशिमा पर नेवले नहीं बचे हैं, मगर हाबू सांप और चूहे अब भी वहां मौजूद हैं। लेकिन क्या यही इस कहानी का अंत है? अफसोस की बात है कि नेवलों के साथ वर्षों लंबी लड़ाई में इंसान भले ही विजयी रहा, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए पर्यावरणीय जख्म अब तक नहीं भर पाए हैं। द्वीप की जैव विविधता आज भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकी है। ये पूरी घटना हमें एक अहम सीख देती है। चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर प्रकृति के मूल नियमों से छेड़छाड़ करेंगे तो नतीजे अक्सर विनाशकारी ही होंगे। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की जरूरत भी है। इसके साथ खिलवाड़ करने का अंजाम भविष्य में और भी गंभीर हो सकता है। तो यह थी एक असली लेकिन चौंकाने वाली कहानी, जिसमें एक संकट से बचने की कोशिश में इंसान ने खुद एक नई मुसीबत को बुलावा दे दिया। अगली बार जब भी हम प्रकृति को सुधारने की सोचें, तो इस घटना को याद जरूर रखें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, ऐसी ही चौंकाने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।